कोरोना से पहले बहुत से अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खासकर युवा वर्ग से जब तब यह सुनने को मिलता था, मेरे पापा सारा दिन कहते रहते हैं एफडी करवाओ, आरडी करवाओ, आड़े वक्त में काम आएगी। अरे नहीं करवानी एफडी आरडी। हमें ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीना है। हमें तो बस कमाना है और खर्च कर देना है। आज में जीना है, कल का किसको पता। हमारे माँ बाप की सारी उम्र तो बस एफडी आरडी में ही बीत गई। नमस्कार दोस्तों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ जिसका शीर्षक है एफडी और आरडी। स्टेज पर खड़े बंदे या बंदी के जब यह प्रवचन चल रहे होते थे तो सामने बैठी सारी युवा जनता खी करके खीसे निपोर रही होती थी। ऐसे हंस हंस कर पागल हुए जा रहे होते थे कि बस पूछिए मत। यह जतलाने का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते थे कि पुरानी पीढ़ी तो नाहक ही जोड़ तोड़ में लगी रहती है। कई बार तो सच में यह लगने लगता था कि क्या वाकई हमने आरडी एफडी करवा के शायद कोई बड़ी गलती कर दी। कमाते खर्च करते तो शायद ज़्यादा सुखी रहते। अपनी ही सोच पर शक शुबा होने लगता था। फिर कहीं मन के किसी गहरे कोने से आवाज़ आती थी, नहीं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपनी ज़िंदगी के अनुभव से जो सीखा वही हमें सिखाया और वह कभी गलत नहीं हो सकते। फिर आया यह महामारी का भयानक दौर। बड़े दुख की बात है कि लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं और कितनों के कारोबार बंद हो गए और अपने लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश में कितने लोगों ने अपनी उम्र भर की खून पसीने की गाढ़ी कमाई अस्पताल वालों को भेंट चढ़ा दी। कितनों के बैंक रिजर्व खत्म हो गए, कोई हिसाब नहीं। मालिक से करबद्ध प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो जाए और सभी को सभी कुछ जल्द से जल्द वापस मिल जाए। किसी के मुंह का निवाला ना छिने और किसी का अपना पैसों की तंगी से ना जाए। हाँ, यह प्रश्न ज़रूर बार बार मेरे मन में उठ रहा है कि कहाँ हैं वे लोग जो अपने माँ बाप के पैसा पैसा जोड़ने का जी भर भर कर दुनिया के रंगमंच पर मजाक उड़ा रहे थे। ईश्वर ना करें यह महामारी का दौर कभी वापस आए, लेकिन बड़े लोग इसी अनिष्ट की आशंका से पैसा पैसा जोड़ते हैं। और किसके लिए? अपने परिवार के लिए ना। खर्च करना बहुत आसान है, लेकिन जोड़ना बेहद कठिन। यह सीख जिंदगी और वक्त ने हमें बहुत अच्छे से सिखा दी है। आज का युवा भी अगर इस बात को गांठ बांध ले तो जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कितना भी तंगी का दौर आए, कैसे न कैसे निकल ही जाता है। अंत में माँ की एक बात याद आ गई, समझदारी से चलेंगे तो आड़े वक्त में भी किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। उड़ाते रहेंगे तो फिर बड़े से बड़े कारों के खजाने भी लुट जाते हैं। हमारी तो क्या हैसियत है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि उड़ाएंगे तो भी अपना, बचाएंगे तो भी अपना। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों, अगर आप यह ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धन्यवाद।